बीजेपी पार्टी के नाक में दम कर ये टिकट की मांग कैसे किया जाता है, ये बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा से सीखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा। उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी पार्टी शुक्रवार को दिन मध्य प्रदेश की पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसके लिए टिकट नहीं दिए। बीजेपी पार्टी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसके लिए टिकट दिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटते ही उनकी समर्थक आग बबूला हो गया और सड़कों पर अपनी बवाल काटना शुरू कर दिए। नरोत्तम मिश्रा की 3000 समर्थकों की भीड़ तकरीबन 11 घंटों तक हाईवे जाम कर दिए। जाम को देखते हुए एसपी कलेक्टर जाम को हटाने के लिए आए, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की समर्थकों ने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव को देखते हुए पुलिस आंसू गैस की गोला और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किए हैं। एसपी मयूर खंडेलवाल समेत 8 पुलिस कर्मी बीजेपी के नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की समर्थकों की भीड़ के द्वारा पथराव किया गया, उसमें पूरी तरीके से घायल हुए हैं। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बीजेपी पार्टी अपनी नेता को टिकट नहीं देते हैं तो बीजेपी की नेता की समर्थक सड़कों पर किस प्रकार बवाल काटते हैं केवल टिकट के लिए, जो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा की समर्थक सड़कों पर उतरकर हाईवे जाम कर दिए। उनकी समर्थक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ भी मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। लेकिन यहीं पर अगर कोई स्टूडेंट अपने अधिकारों की मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दें, तब पुलिस वैसे स्टूडेंट को लाठी डंडा से पीटना शुरू कर देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली की जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का उसी ओर ध्यान नहीं जा रहा। अगर यहीं पर वो कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली की सड़कें जाम कर दें, पुलिस पर पथराव करना शुरू कर देंगे, तब सरकार कहेंगे कि वो वैसे स्टूडेंट भारत के स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, वैसे स्टूडेंट को पाकिस्तानी बताना शुरू कर देंगे। लेकिन जब कोई शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरकार के द्वारा कोई भी वैसे लोगों से बातचीत करने के लिए भी नहीं जा रहा है। सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, लेकिन सरकार की कानों तक आवाज तो पहुंच रहा है, लेकिन सरकार उस आवाज को सुनने के बाद भी दरकिनारे कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके कहें कि बीजेपी सरकार अंग्रेजों से ज्यादा क्रूरता कर रहे हैं। जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे, तब अंग्रेजी सरकार महात्मा गांधी से बातचीत करने के लिए आते थे, लेकिन ये बीजेपी सरकार आज तक सोनम वांगचुक जी से कभी बातचीत करने के लिए नहीं आए थे। आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास, देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। 15 दिन से वो इंसान भूखा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, क्या इस सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं कि एक बार आकर बात तो कर ले सोनम वांगचुक से, एक बार बात तो कर ले स्टूडेंट से। इसी देश के नागरिक है ना हम,
हमारी वोट से इनकी सरकार बनी है ना, और ये हमारी नहीं सुन रहे, क्या लगा रखा है यार। मतलब ऐसी तानाशाही, अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे। जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे तब अंग्रेज भी बात करने आते थे, लेकिन ये सरकार बात तक करने को नहीं आ रही है। अभिजीत दीपके वही हैं जो तिरपाल टांगने को लेकर पुलिस की चरणों में नाक लगड़े थे। इस वीडियो को देखिए। एक तरफ अभिजीत दीपके पुलिस की चरणों में अपनी नाक लगड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी पार्टी उपचुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिए। तब नरोत्तम मिश्रा की समर्थक सड़कों पर उतरकर हाईवे जाम कर दिए और पुलिस पर पथराव भी किए थे। पुलिस भी आज सोचेंगे कि ऐसे प्रदर्शनकारी कहाँ मिलेगा, कि एक तरफ पुलिस को ऐसे प्रदर्शनकारी मिले हैं कि पुलिस की चरणों में अपनी नाक लगाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा की समर्थक पुलिस की सिर फोड़कर अपने नेता को टिकट दिलवाने के लिए सड़क जाम कर दिए। क्या इस तरीके से प्रदर्शनकारियों को ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा? अखबार में बताई जा रही है कि नरोत्तम मिश्रा की समर्थक मध्य प्रदेश की सड़कों पर उतरकर हाईवे जाम कर दिए। उसको लेकर 200 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है, लेकिन क्या कोई ठोस कार्रवाई होगा? कांग्रेस जनता पार्टी 6 जून को पहली बार दिल्ली की जंतर मंतर पर अपने प्रदर्शन किए थे। तब कहा जा रहा था कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो जाएगा। पड़ोस के देश नेपाल और बांग्लादेश में जेनजी का प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, उसी प्रकार से कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन देखने के लिए मिल सकता है, ऐसी आशंका जताया गया था। मगर 6 जून से लेकर 13 जुलाई आज तक दिल्ली की जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का शांतिपूर्वक प्रदर्शन जारी है। कैमरा सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या? दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है सर। नहीं है ना, यहाँ ही है, यहाँ ही है। मैं धूप में आ जाऊँ? नहीं अभी धूप है नहीं, ये देखिए। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है धूप आ रही है। आप हटा के दिखाओ ना। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। क्या लगा? हाथ जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज में कितनी आ रही है। यही तो बोल रहा हूँ। और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ। अरे उनको धूप लग रही है तभी लगाया ना सर, इतने दिन लगाया क्या हमने? तो दिखाओ। जब धूप नहीं थी तब नहीं लगाया। लेकिन सरकार इसी शांतिपूर्वक प्रदर्शन को लेकर इसके फायदा उठा रहे हैं। सरकार को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। कांग्रेस जनता पार्टी और सोनम वांगचुक का एक ही मांग है कि पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान लगातार अपने पद पर बने हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी से भी एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जब आप अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं, उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कैबिनेट से बाहर निकाल देंगे, तो फिर वही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने कैबिनेट से बाहर कर दीजिए, जिससे कि सोनम वांगचुक अपने आमरण अनशन खत्म कर दें।